अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद, दहशतगर्दी, मादनियात, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। सऊदी अरब ने 40 साल से ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। फील्ड मार्शल ने जंग में लीड किया। हमने कहा कि जंग जीत ली, इनके साथ तैयारे गिरा दिए। हमने इससे आगे नहीं जाना और जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी और समुद्र पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर हैं। इन्होंने रवा साल 38.5 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाए। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामी मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जंग जीत ली और हम अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करेगा। भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब अमूर पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और 47 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। भारत की तरफ से सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान ने बिला इश्तियाल अंगेज़ जारहियत की और हमारे शहरों पर हमला किया। फील्ड मार्शल की क़ियादत में बहादुरी से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और शाहीनों ने चंद घंटों में दुश्मन के जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। हमारा फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। इजरायली वज़ीर आज़म की तकरीर का बायकॉट करने वाले तमाम मंदूबीन शहबाज शरीफ का खिताब शुरू होते ही वापस आ गए। वज़ीर आज़म की आमद पर जनरल असम्बली खान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ आलमी सतह पर उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए बोले कि पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। कल अदम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान की सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज भी पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगानों पूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 90,000 अफराद की कुर्बानियाँ दी और 150 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया। अगर हमने ये कुर्बानियाँ ना दी होती तो दहशतगर्द आज न्यूयॉर्क और मशरिक़ बईद में घूमते नजर आते। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख़्वाहां है और बुरी हुकूमत इंसानी हुकूक की पासदारी करे। फ़लस्तीन अब इसराइली जंजीरों के तले नहीं रह सकता। पाकिस्तान का फौरी तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को सरासर दहशतगर्दी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो बैनुल अक़वामी नाकामी है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म तारीख का तारीख तरीन बाब है। दो रियासती हल के नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत को 1947 से पहले के बॉर्डर्स पर कायम किया जाए और अल-कुद्स शरीफ को इसका दारा हुकूमत बनाया जाए। आज दुनिया के दीगर मुल्कों से कहता हूँ कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। फ़लस्तीन के मामले पर अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा कि जितनी जल्दी गज़ा जंग बंदी होगी इसका क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर की भरपूर हिमायत का आज़म। कहा यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम के साथ इजहार यकजहती। कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। कश्मीरी एक दिन हक़ के खुद इरादियत हासिल करके रहेंगे। माहौलियाती तब्दीली दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा। निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज पर हमारा हिस्सा 1% से भी कम, मगर पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की नहीं इंसाफ की ज़रूरत है। हमें सैलाब की तबाहकारियों के इज़ाले के लिए फ़ंड्स नहीं कर्ज़े दिए जाते हैं। हमें कर्ज़ नहीं चाहिए। पाकिस्तान खून और पसीने की मेहनत से अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होगा। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट लैंड मार्क करार। बोले कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने दुनिया का एतमाद मुतज़लज़ल किया। पाकिस्तान हमेशा इंसाफ, अमन और तरक्की के साथ खड़ा हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर बायकॉट का सामना। नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कई ममालिक के नुमाइंदों का वॉकआउट।
अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने बाइकआउट किया। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असम्बली हॉल का बड़ा हिस्सा खाली हो गया। तकरीर के दौरान खाली हॉल देखकर नेतन्याहू हक्का बक्का रह गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के दौरान ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर बात की।